डॉक्टर साहब, मुझे पाइल्स की समस्या है या फीशर की समस्या है। काफी लोगों को ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है। समझ ही नहीं आता है कि पाइल्स हुआ है या फीशर हुआ है। किसे कहते हैं पाइल्स, किसे कहते हैं फीशर, क्या है दोनों में अंतर। पाइल्स की अगर समस्या है तो पाइल्स में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर फीशर की समस्या है तो फीशर में कौन सी चीजों का परहेज करना चाहिए, सभी बातें बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्या लक्षण होते हैं, फीशर में क्या सिम्टम्स होते हैं, पाइल्स में क्या सिम्टम होते हैं, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। पाइल्स और फीशर के बीच का अंतर इस तरह से क्लियर करूंगा, इस तरह से समझाऊंगा कि कभी भी भूल नहीं पाओगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। आप हमेशा खुश रहे, बीमारी से दूर रहे, हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीवन, इसी उद्देश्य के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। इसीलिए आपका प्यार मुझे चाहिए, वो मिलेगा एक छोटे से क्लिक से। नीचे बटन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। पाइल्स और फीशर के बीच के इस अंतर को आज पूरी तरह से और अच्छे से समझते हैं। पहले समझते हैं पाइल्स कहते किसे है। अलग अलग नामों से ये पाइल्स जाना जाता है। इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में हिमोरॉइड्स कहते हैं या फिर पाइल्स कहते हैं। हिंदी में इसे बवासीर कहते हैं, मराठी में इसे मूलव्याध कहते हैं और संस्कृत में इसे अर्श कहते हैं। कुछ लोग इसे मस्सा कहते हैं, कुछ लोग इसे बादी कहते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये बवासीर जो है, ये पाइल्स जो है, ये होता क्यों है, ये बवासीर दिखता कैसे है। बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। ये पाइल्स जो है एक ऐसी स्थिति है, इसमें होता क्या है, आपकी जो लैट्रिन की जगह है जिसे हम कहते हैं एनस, तो ये देखिए लैट्रिन की जगह है, इसमें कुछ नसें होती है जिसे वेन्स कहते हैं। अब अंदर भी नसें हैं, बाहर की साइड में भी थोड़ी सी नसें हैं। इन नसों में जब सूजन आ जाती है, ये नसें जब फूल जाती है और कभी कभी ये नसें जब गांठ के जैसी दिखने लगती है, इसे ही कहते हैं बवासीर की तकलीफ, यानी कि पाइल्स की तकलीफ। अब देखिए, ये जब अंदर की साइड में होगी तो इसे कहेंगे अंदरूनी बवासीर, यानी कि इंटरनल पाइल्स। जब ये बाहर की साइड से आपको दिखने लगेगी या फिर जब आप लैट्रिन की जगह पर हाथ लगाएंगे तो बाहर से भी, ये जगह है लैट्रिन की, बाहर से भी इस तरह से मस्सा दिखने लगता है, मस्से के जैसा भाग दिखने लगता है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल बवासीर। अब आपको बवासीर यानी कि पाइल्स के बारे में समझ में आ गया कि पाइल्स में गांठ आ जाएगी, मस्से के जैसा भाग दिख जाएगा। सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है, क्या है इसका प्रमुख कारण। तो देखिए, इसका सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है लैट्रिन की जगह पर अंदर से और बाहर से जो नसें हैं, उन नसों के ऊपर दबाव का बनना, प्रेशर का बनना। अब आप पूछेंगे ये दबाव बनता क्यों है, तो कुछ मुख्य कारण इसके होते हैं। सबसे पहला होता है कब्ज। अगर आपको काफी दिनों से कब्ज की समस्या है, यानी मलत्याग करने में आपको प्रेशर देना पड़ता है, इस प्रेशर से क्या होगा, लैट्रिन की जगह पर जो नसें हैं वो फूलने लगेगी, जिससे पाइल्स निर्माण होगा। दूसरा इसका कारण होता है ज्यादा वजन होना। अब अधिक अगर आपका वजन है, पेट का हिस्सा अगर आपका बड़ा है, तो निचले हिस्से में भी दबाव पड़ने लगता है और जिसके कारण पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान भी गर्भ का जो दबाव है निचले पेट पर आने लगता है और नसों पर प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं काफी महिलाओं में पाइल्स की समस्या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बढ़ जाती है। चौथा कारण होता है प्रोलॉन्ग सीटिंग, बहुत देर तक बैठना या बहुत देर तक खड़े रहना। लंबे समय तक बैठने की लोगों को अभी काम की वजह से मजबूरी सी हो गई है। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लोग कंटिन्यू बैठते, उठते ही नहीं एक जगह से। इससे क्या होगा, निचले हिस्से में दबाव बनने लगेगा, लैट्रिन की जगह पे प्रेशर बनने लगेगा और इसी प्रेशर की वजह से नसें फूल जाएगी, जिसे हम कहेंगे बवासीर की तकलीफ। पांचवा कारण होता है कुछ अनुवंशिकता, इसमें भी ये तकलीफें बढ़ने लगती है। अब ये पाइल्स के कारण समझ गए, फीशर के क्या कारण हो सकते हैं, इसे भी जरा समझते हैं ताकि दोनों का अंतर आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, बहुत ही आसान डेफिनेशन बता रहा हूं। फीशर का मतलब होता है फट जाना। फीशर मतलब फट जाना। लैट्रिन की जगह जो है, त्वचा जो होती है वो फट जाती है, उसे ही हम कहते हैं फीशर। अब ये फीशर होगा क्यों, क्या है इसका कारण। इसका पहला कारण होता है हार्ड स्टूल, यानी कि कठिन मल। अगर मल बहुत ज्यादा सख्त हो जाए तो क्या होगा, अगर आपका मल बहुत ज्यादा सख्त हो जाए तो जब वो पास होगा, लैट्रिन की जो जगह है, नाजुक जगह होती है, वो ऑटोमेटिकली फट जाएगी, वहां पे क्रैक हो जाएगा। फिशर मतलब फट जाना। प्रेशर की वजह से, हार्ड स्टूल की वजह से लैट्रिन के आसपास की जो स्किन है वो फट जाएगी, इसे कहते हैं फिशर का हो जाना। क्योंकि गुदा के आसपास की जो त्वचा है वो नाजुक होती है और ये फटने की वजह से उसमें दरार बन जाती है, जिसे हम फिशर इन एनो कहते हैं।
जब ये फट जाएगी तो बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। दूसरा कारण होता है एक्सेसिव स्ट्रेनिंग। कब्ज अगर आपको है और अगर आप जोर लगाते हैं लैट्रिन को बैठने के बाद, प्रेशर लगाते हैं, अतिरिक्त दबाव लगाते हैं, तो इस प्रेशर की वजह से भी लैट्रिन की जगह फट जाएगी, फिशर की समस्या शुरू हो जाएगी। तीसरा कारण होता है डायरिया। डायरिया में भी क्या होगा, गुदा की जो त्वचा है वो सेंसिटिव हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, फट सकती है। चौथा कारण है गर्भावस्था और प्रसव। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के दौरान क्या होगा, जब बच्चे के जन्म के समय गुदा का जो एरिया है उसके ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, जिससे वो फट सकती है और फिशर की समस्या हो सकती है। पांचवा कारण है गुदा में चोट लगना। किसी भी कारण से ये चोट लग सकती है जिसकी वजह से ये तकलीफ हो सकती है। अब दोनों के लक्षणों में क्या फर्क है, पहले समझते हैं पाइल्स में क्या होता है। देखिए, सूजन आ जाती है लैट्रिन की जगह पर, फिर कभी कभी खून निकलने लगता है, और स्पेसिफिकली ब्लीडिंग ड्यूरिंग बोवेल मूवमेंट, यानी कि जब आप मल त्याग कर रहे हैं उस वक्त आपको खून निकल सकता है, खून निकलने का अनुभव हो सकता है। चौथा सिम्टम होता है इचिंग होना, यानी कि खुजली होना। अब समझते हैं फिशर के लक्षणों के बारे में। फिशर में क्या होगा, मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होगा और साथ ही दर्द के साथ साथ खून भी निकल जाएगा। जो क्रैक हुआ है वहाँ से खून निकलना चालू हो सकता है। जलन आपको लैट्रिन की जगह पर होगी, खुजली भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे दोनों के लक्षण तो एक जैसे दिख रहे हैं, फिर इसमें फर्क क्या है? चलिए वो भी समझा देता हूं। देखिए, फर्क होता है दर्द में। जो पाइल्स में दर्द होता है वो आमतौर पर फिशर की तुलना में कम होता है। फिशर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सीवियर पेन होता है। ब्लीडिंग जो होता है, पाइल्स में रक्तस्राव जो होता है आमतौर पर मल त्याग करते समय होता है, जबकि फिशर में ये जो ब्लीडिंग है मल त्याग के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कट लगा है, कट से खून निकलते रहेगा। पाइल्स की केस में लैट्रिन की जगह पर आपको एक या एक से ज्यादा गांठें महसूस हो सकती है जो आप हाथ से भी फील कर सकते हैं, जबकि फिशर में आपको क्रैक जैसा लगेगा। तो इस तरह से दोनों में आप फर्क कर सकते हैं, पाइल्स में भी, फिशर में भी। होम्योपैथी में पाइल्स और फिशर के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिना ऑपरेशन पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। आप भी बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। कुछ ज़बरदस्त 5 आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। चलिए जानते हैं 5 आसान ज़बरदस्त उपाय। नंबर 1, आप हाई फाइबर वाला डाइट आपने लेना चाहिए, फाइबर युक्त आहार आपने लेना चाहिए, ताकि आपका मल नरम बन सके, हार्ड लैट्रिन ना हो, आपको दर्द कम हो जाए, तकलीफ कम हो जाए। नंबर 2, पानी और तरल पदार्थों का सेवन आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपने ज़रूर पीना चाहिए। नंबर 3, गर्म पानी में बैठना, यानी कि सिट्स बाथ। जी हाँ, रोज़ाना सुबह और शाम 15 से 20 मिनट अगर आप सिट्स बाथ लेते हैं तो फिशर की समस्या में, पाइल्स की समस्या में बहुत अच्छी राहत आपको मिलेगी। गुदा क्षेत्र की जो मांसपेशियाँ होती है उसे आराम मिलेगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। नंबर 4, नियमित एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इससे आपका पाचन अच्छा होगा, पाचन सुधर जाएगा। डाइजेशन अगर अच्छा हो गया, आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, तकलीफें जल्दी कम हो जाएगी। नंबर 5, बहुत ही सिंपल उपाय है, एलोवेरा जेल। जी हाँ, इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, वो भी आप जरूर देखिए। एलोवेरा जेल एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है। दिन में 2 बार इसे आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिए, पाइल्स और फिशर के अलावा काफ़ी तकलीफें एनल एरिया में हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर को दिखाना, डायग्नोसिस करना और उसकी उचित ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी तरफ भी ज़रूर ध्यान दीजिए। मेरे काफ़ी वीडियोज़ पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में मैंने दिए हैं, उसे भी ज़रूर देखिए। तो हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।